तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉली सिविल टेक्निक और इरिगेशन के मैं पहले भी 5 6 7 लेक्चर ले चुका हूं इस चैनल पर, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आज लेक्चर लेकर के आया हूं साथियों, इसमें हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे ओनली 1 घंटे में, ठीक है। ओनली 1 घंटे में पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे साथियों, ठीक है। बस आप लोग क्लास पर बने रहना, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो। और आप अगर कहीं बिज़ी हो तो फिर अगर आप वीडियो पर आए हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना और आप जाना। और कल दोपहर 2 बजे से पहले ये देख लेना, क्योंकि इरिगेशन का साथियों कल एग्ज़ाम है, ठीक है। ब्रांच पिन कोड 322 इरिगेशन उसका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको सिंचाई इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो साथियों पहला क्वेश्चन साथियों एमसीक्यू किस तरीके से बन सकता है कि सिंचाई किसे कहते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, ठीक है साथियों। सिंचाई किसे कहते हैं साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन सकता है साथियों, सिंचाई किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा, 1 मिनट साथियों। तो साथियों खेतों में फसल को व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि खेतों में व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाती है, ठीक है। सिंचाई के लिए वर्षा जल अथवा सतही या भूमिगत जल स्रोतों से पानी लेने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। सिंचाई कितने प्रकार की होती है साथियों, एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सिंचाई कितने प्रकार की होती है। तो साथियों सिंचाई होती है दो प्रकार की। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। एक प्राकृतिक सिंचाई होती है, एक होती है कृत्रिम सिंचाई। प्राकृतिक सिंचाई साथियों, प्राकृतिक सिंचाई किस प्रकार की होती है वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ साथियों। प्राकृतिक सिंचाई इस प्रकार की सिंचाई के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, कोई भी मतलब कि ज़्यादा वर्क नहीं करने को रहता है। इसमें हम लोग जो मैकेनिकल वर्क होता है वो मतलब कि नेचुरल इरिगेशन में नहीं अपनाया जाता, ठीक है। और नेचुरल इरिगेशन भी साथियों इसका भी क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है, ठीक है साथियों। नेचुरल इरिगेशन का यहाँ पर दिया गया होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा पीडीएफ में कि ये 2 प्रकार की होती है, वर्षा सिंचाई, ठीक है, रेनफॉल इरिगेशन, और बाढ़ सिंचाई, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है साथियों प्राकृतिक सिंचाई, ठीक है। वर्षा सिंचाई ये साथियों मौसम पर निर्भर करती है। बाढ़ सिंचाई जब साथियों नदियों में बाढ़ आ जाती तो तब साथियों जो सिंचाई होती है उसको साथियों हम लोग बाढ़ सिंचाई कहते हैं, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। बाढ़ सिंचाई की इस तरीके से इन लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है कि जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे जल स्तर ऊंचा उठ जाता है और पानी संबंधी क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे फसलों की सिंचाई हो जाती है, ठीक है साथियों। इस तरीके से दोनों मेथड आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि वर्षा सिंचाई और बाढ़ सिंचाई में अंतर भी एक हो गया आप लोगों का कंप्लीट, और क्या कहते हैं डेफिनेशन भी हो गई। और आर्टिफिशियल नेचुरल जो इरिगेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है साथियों। अब हम लोग चलते हैं साथियों अपना जो आर्टिफिशियल इरिगेशन है साथियों उस पर चलते हैं, ठीक है साथियों। आर्टिफिशियल इरिगेशन, तो साथियों आर्टिफिशियल इरिगेशन आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर पीडीएफ में दिख रहा होगा आर्टिफिशियल इरिगेशन साथियों, ये देखिए कि कृत्रिमिक सिंचाई प्रणाली। आर्टिफिशियल सिंचाई को हम लोग हिंदी में कृत्रिम सिंचाई प्रणाली कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम सिंचाई प्रणाली के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, ठीक है, जैसे साथियों नदी हो गया, ठीक है, जैसे नदियों, इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं साथियों, ठीक है। जैसे साथियों की कृत्रिम सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियाँ हो गई, ठीक है, नाले हो गए, झीलें, कुएं इत्यादि से पानी निकालकर नहरों तथा गूलों वाटर कोर्स द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है और सिंचाई की जाती है, ठीक है साथियों। सीधी सी बात है, कृत्रिम सिंचाई वह होती है जिसमें हम लोग की मैकेनिकल वर्क यानी कि यांत्रिक मशीनों या कोई भी यांत्रिक क्रिया करके जो सिंचाई प्रणाली की जाती है साथियों उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सिंचाई, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल सिंचाई कहते हैं। और साथियों आर्टिफिशियल सिंचाई साथियों 3 प्रकार की होती है, ठीक है साथियों। आर्टिफिशियल सिंचाई होती है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है प्रवाह सिंचाई, नंबर 2 है उद्वहन सिंचाई, और फिर है छिड़काव यहाँ प्रोक्षित सिंचाई, ठीक है।
प्रवाह सिंचाई को हम लोग इंग्लिश में फ्लो इरिगेशन कहते हैं, उद्वहन सिंचाई को लिफ्ट इरिगेशन और साथियों स्प्रिंकलर इरिगेशन। साथियों इसमें सब में जो बेस्ट इरिगेशन का मेथड जो रहता है वो साथियों होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है साथियों, आप लोगों को डेफिनेशन भी सभी सिंचाई की अभी बता देता हूँ, एक एक लाइन की डेफिनेशन है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन से बनकर के आपके एग्जाम में आ सकती है। साथियों एमसीक्यू में जैसे कि इस प्रकार से प्रवाह सिंचाई के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवाह सिंचाई का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों प्रवाह सिंचाई को, साथियों ये देखिए पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रवाह सिंचाई को नहर सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है, तो साथियों प्रवाह सिंचाई का दूसरा नाम हो गया नहर सिंचाई। ठीक है, इस सिंचाई प्रणाली में साथियों पानी को किसी भी चरण पर ऊपर उठाना नहीं पड़ता है। ठीक है साथियों, ये गुरुत्वाकर्षण मतलब कि इसको इस सिंचाई को गुरुत्वाकर्षण सिंचाई भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को पॉइंट दिख रहा होगा साथियों, पानी गुरुत्वाकर्षण से बहता हुआ खेतों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये कुछ पॉइंट हो गए प्रवाह सिंचाई यानी कि फ्लो इरिगेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे साथियों कि साथियों अब हम लोग देखेंगे अपना लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है साथियों, लिफ्ट इरिगेशन सिंपल सी बात है साथियों, जो लिफ्ट इरिगेशन होता है जिसमें हम लोग साथियों जो मैकेनिकल वर्क जो यूज करते हैं वो साथियों हो जाता है हम लोगों का लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, मतलब कि किसी मशीन के द्वारा हम लोग वाटर को ऊपर उठाते हैं साथियों, किसी मशीन के द्वारा वाटर को ऊपर उठाते हैं वो साथियों हो जाता है लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है साथियों, प्रवाह सिंचाई को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 जो है वो साथियों प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत आ जाती है हमारी बारहमासी सिंचाई। ठीक है, उसके बाद मौसमी सिंचाई भी साथियों प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है साथियों, अब साथियों जैसे कि हम लोग एक नए पेज पर पहुंच रहे हैं, तो नए पेज पर इसके बाद साथियों सी पॉइंट हो जाता है इसका जलाशय सिंचाई। ठीक है, जलाशय सिंचाई। अब डायरेक्ट हम लोग ये कुछ ना पॉइंट देखते हुए साथियों हम लोग डायरेक्ट देखेंगे अपना जो लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो लिफ्ट इरिगेशन ये देखिए साथियों यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन आ गया है। सेकेंड पेज पर हम लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन वाला पॉइंट लेकर के आए हैं। ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन साथियों जैसे कि उद्वहन या लिफ्ट सिंचाई, साथियों उद्वहन सिंचाई को ही हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। इस तरीके से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन करके आ सकता है साथियों कि उद्वहन सिंचाई या लिफ्ट सिंचाई में लिफ्ट सिंचाई। ठीक है साथियों, उद्वहन सिंचाई को हम लोग लिफ्ट सिंचाई कहते हैं और लिफ्ट सिंचाई को साथियों उद्वहन सिंचाई कहते हैं। साथियों दोनों एक दूसरे के नाम है। ठीक है, दोनों साथियों एक ही बात है। उद्वहन सिंचाई की डेफिनेशन अगर आए ऑप्शन में तो फिर उद्वहन वाली भी वही रहेगी और लिफ्ट की आएगी तो फिर लिफ्ट वाली भी वही रहेगी। ठीक है साथियों, जैसे कि इसमें इन्होंने कहा कि जब जल स्रोत खेतों के सामान्य तल से नीचे स्थित होता है तो पानी गुरुत्व प्रवाह से फसलों तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है, ऐसी स्थिति में पानी को हस्त विधि या आंतरिक विधि। ठीक है साथियों, एक तो पॉइंट ये हो गया साथियों जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन रहता है ये बिना यांत्रिक क्रिया के संभव ही नहीं है। साथियों लिफ्ट इरिगेशन ही एक ऐसा है जिसमें कि हम लोगों को यांत्रिक वर्क या मैकेनिकल प्रोसेस अवश्य करना रहता है। साथियों देखिए यहाँ पर सीधे से इन्होंने कहा कि हस्त विधि या यांत्रिक विधि यानी कि पंपों से उठा करके पानी को मतलब कि सिंचाई की जाती है। इसको साथियों इसको उद्वहन सिंचाई या फिर लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि ये रहेगा साथियों छिड़काव सिंचाई। साथियों छिड़काव सिंचाई को साथियों हम लोग जो होता है इसको आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। ठीक है, सीधे पॉइंट में कुछ मैं नहीं पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है। ठीक साथियों, इस तरीके से भी एमसीक्यू बन सकता है कि कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं। तो साथियों छिड़काव सिंचाई को कृत्रिम वर्षा कहते हैं और उसमें आप लोगों को स्प्रिंकलर लिखा हुआ दिखेगा क्योंकि छिड़काव तो सिंपल से आप लोग समझ जाओगे। स्प्रिंकलर या फिर प्रोचित सिंचाई। ठीक है, स्प्रिंकलर या प्रोचित सिंचाई को हम लोग आर्टिफिशियल रेन कहते हैं और इसको हम लोग मतलब कि वर्षा सिंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो साथियों छिड़काव सिंचाई रहती है जिसमें साथियों पानी को कुछ ऊंचाई से सीधा पौधों पर बूंदों की भांति गिराया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई में साथियों जो वाटर की हानि होती है, जो हमारा वाटर लॉस होता है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है,
और जिनके ऊपर से नोजल लगी रहती है, ठीक है, नोजल के बढ़िया साथ में ये बढ़िया मतलब कि इरिगेशन होती है, ठीक है। साथियों जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को एमसीक्यू, इनमें से आप लोग खुद समझदार हैं तो एमसीक्यू किस तरीके से बनेंगे वो आप लोग समझ सकते हो, नहीं तो आप लोग हम लोगों से पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर डाल देना, मैं उस पर व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ, सही है। तो साथियों सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर सीधी सी बात है साथियों कि पौधों, यहाँ से पॉइंट देखिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ, ठीक है, कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो फसलों के बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति, ठीक है, इस तक हम लोगों को जो रहती है वो सिंचाई की आवश्यकता रहती है। इसके बाद बढ़ोतरी और पकने तक ही एक निश्चित अंतराल तक उचित मात्रा वाटर की आवश्यकता होती है। इसी विधि को साथियों, इसी मेथड को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। जैसे कि साथियों ये उपयुक्त सिंचाई विधि के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीधे आपको मेन पॉइंट दिखाएंगे। एक मेन पॉइंट साथियों जैसे कि ये हो गया कि सिंचाई विधि में पानी को ध्यान में रखकर अपनानी चाहिए, ठीक है, मतलब जो वाटर है हम लोगों को किस तरीके से मिल रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके इरिगेशन करना चाहिए, ठीक है। और जो साथियों जैसे कि इरिगेशन में जो अगर कम लॉस आप लोगों को करना है तो फिर आप लोग साथियों जो परिवहन होता है, ठीक है, परिवहन करके हम लोग किसी टैंक में वाटर भर के जो सिंचाई करते हैं उसमें साथियों जो वाटर होता है उसमें वाटर कम लॉस होता है, ठीक है, वाटर का कम लॉस होता है अगर हम लोग परिवहन के द्वारा इरिगेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों कि सतही सिंचाई कितने प्रकार की होती है। तो सतही सिंचाई साथियों, सतही सिंचाई के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सतही सिंचाई के अंतर्गत कौन सी सिंचाई आती है, ठीक है। तो सतही सिंचाई के अंतर्गत साथियों एक अपना ये अपलन, एक साथियों अपलावन विधि हो गई है, ठीक है, अपलावन विधि सतही सिंचाई के ही अंतर्गत आती है। फिर क्यारी विधि हो गई, द्रोणी विधि हो गई, ठीक है, कुंड सिंचाई हो गई और सीढ़ी, ये सभी साथियों जो हैं वो हम लोगों की सतही सिंचाई के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पर इन लोगों ने ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है साथियों। तो फिर इस डायग्राम को आप लोग अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस तरीके से डायग्राम भी दे सकता है और पूछ सकता है ये कौन सी सिंचाई है, ठीक है साथियों, कौन सी सिंचाई है। तो फिर कपड़ाना नहीं, सीधे ये कंटूर या सीढ़ी सिंचाई विधि है, ये हम लोग जो पहाड़ों पर रहता है वहाँ पर ज़्यादातर यूज की जाती है, ठीक है, कंटूर या बेसिन सिंचाई, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो हमारी छिड़काव सिंचाई है यही आजकल क्यों सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, ठीक है। तो साथियों इसका ये सिस्टम रहेगा कि छिड़काव सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम सिंचाई है, ठीक है, इसलिए इसकी जो खूबी है वो बढ़िया रहेगी, कृत्रिम सिंचाई है, ठीक है। और जिसमें फसलों पर ऊपर से पानी छिड़कता है, जिसमें फसल में ऊपर से पानी डाला जाता है, ठीक है, इससे जो वाटर होता है कम लॉस होता है, ठीक है। खेतों को पानी देने की ये विधि सतही या अंधा स्थल सिंचाई से उत्तम रहती है, ठीक है। जो फ्लो इरिगेशन रहता है और अंधा स्थल मतलब कि अंडर वाटर जो इरिगेशन रहता है इनसे सबसे बढ़िया रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा पर पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है। और फसलों को जब भी आवश्यकता होती तो हम लोग आसानी से उसको पानी दे सकते हैं। तो फिर इन्हीं सभी बातों को देखते हुए जो इरिगेशन है वो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया मेथड है। नेक्स्ट साथियों जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे होंगे साथियों आप लोग, जैसे कि ठीक है, ये वाला भी साथियों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरीके से डायग्राम देकर के पूछ सकता है कि ये कौन सी सिंचाई है, ठीक है। तो साथियों इसका ले लेना है, ये छिड़काव या बौछार सिंचाई है। तो जैसे हम लोग सीधे अपने सेकंड चैप्टर पर आ गए हैं, ठीक है, सेकंड यूनिट पर आ गए हैं। उसमें से इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, 10 पे 15 क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से बढ़िया थे। बाकी आप लोगों ने अगर पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, सब कुछ बढ़िया है एमसीक्यू, तो फिर ज़्यादा आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर गूगल बाबा तो है ही, उसका तो सब लोग यूज कर रहे हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फिर गूगल बाबा भी किसी एग्ज़ाम में साथियों साथ छोड़ जाते हैं। जो हम लोगों का साथियों जो आरसीसी का एग्ज़ाम हुआ था, 1 मिनट आप लोगों को बता दूं साथियों, जैसे कि जो हमारा आरसीसी का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो साथियों जो आरसीसी का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें एक भी क्वेश्चन गूगल पर नहीं मिला था, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन आरसीसी सब्जेक्ट में गूगल पर नहीं मिला था। आप लोग इस भरोसे मत रहना कि गूगल बाबा मिल जाएंगे, गूगल बाबा गूगल बाबा। हाँ, और जो साथियों सर्वेइंग वाला जो था, साथियों जो सर्वेइंग वाला था उसमें भी नहीं मिला था, ठीक है। सर्वेइंग वाला जो साथियों था, सर्वेइंग में भी साथियों जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे गूगल पर ओनली 25%, ओनली 25% ही गूगल पर थे। वो भी बहुत ही साथी तरीके से अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाए थे, ठीक है, नहीं तो नहीं मिले थे। तो पढ़ाई करो बेटा, नकल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बाकी गूगल तो आप सब लोग साथ में रखते ही हो। बॉन्डिंग से बच के रहना। यूएफएम वाला मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना जाके। आप लोग जो है बॉन्डिंग से बच सकते हो आसानी से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है कि वर्षा मापी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। वर्षा मापी साथी कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को वर्षा मापी जो साथियों रहता है ये 2 प्रकार का, ठीक है। वर्षा मापी उपकरण 2 प्रकार का होता है, साधारण वर्षा मापी ऑर्डिनरी रेन गेज, और स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। वर्षा मापी साथियों 2 प्रकार का होता है। इससे हम लोगों के 3 क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। एक तो वर्षा मापी 2 प्रकार का होता है और वर्षा मापी के दोनों नाम, ठीक है। ये 3 प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक बता देता हूँ, अभी रुकिए, हाँ, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर रन ऑफ किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन में जैसे कि डेफिनेशन दे सकता है, ठीक है। रन ऑफ किसे कहते हैं, ये रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक संक्षेप में समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का इससे साथियों 2 या 1 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है साथियों। जैसे कि यहाँ पर रन ऑफ, ठीक है, वर्षा होने पर जो जल भूमि पर गिरता है, ठीक है, उसका कुछ भाग रिसन के कारण भूमि की परतों में समा जाता है, ठीक है। कुछ बाष्पीकरण के कारण पुनः वायुमंडल में चला जाता है, तथा साथियों शायद साफ ना दिख रहा हो आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं इसे, तथा कुछ भाग उस क्षेत्र में स्थित गद्दों, झीलों आदि में भर जाता है। फिर भी पानी का बहुत बड़ा भाग खुली भूमि पर निकलता है और नदी नालों का रूप धारण कर ढालों की ओर बढ़ता है। इस बहते हुए अतिरिक्त पानी को सतही वाटर, सरफेस वाटर या अफवाह सरफेस रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। जो साथियों वर्षा हुई, ठीक है, जैसे कि ऊपर से वर्षा हुई, ये हमारा बादल, ये साथियों जैसे कि बादल हो गया, ठीक है। यहाँ पर साथियों इस तरीके से ये वर्षा हो, ठीक है, ये वर्षा हो रही साथियों। ये दिल बन गया यार, टूटा हुआ है सबका दिल, तो इस तरीके से थोड़ा ये वर्षा हो गई, ठीक है। और जैसे कि कोई भी नदी नाला हो गया, ठीक है, नदी नाला हो गया उसमें जैसे कि ये जो है ये गलत वाटर जा कर के गिर गया, ठीक है। तो फिर ये जो वाटर है ये तो जैसे कि नदी नाले में से फूका तो इरिगेशन के काम आ जाएगा, लेकिन कुछ वाटर जो रहता है वो साथियों पृथ्वी पर गिर जाता है और वो वेस्ट वाटर हो जाता है। ज़्यादातर साथियों जो रन ऑफ यानी कि वाटर जो रेन का वाटर होता है वो साथियों बेकार हो जाता है, उसका गवर्नमेंट यूज नहीं कर पाती है। तो कहीं कहीं पर किसी स्टेट में जो साथियों हैं वो लगा रखे हैं इन लोगों ने, क्या कहते हैं, टैंक, हाँ। और साथियों इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली बड़े पैमाने पर प्रचलित है। तो साथियों टैंक जो प्रणाली है वो भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से गणितीय सूत्र से लिखा जा सकता है। तो साथियों ये दोनों फार्मूले साथियों इस रहेंगे, इनकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट हम जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं कि अगर होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो और चलो नेक्स्ट।
ये साथियों देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना डायग्राम का, ठीक है। इसमें ये पूछ सकता है कि ये कौन सा वर्षा मापी है, ठीक है। तो फिर ये मानक वर्षा मापी है, ठीक है, मानक वर्षा मापी है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसमें साथ ही कुछ पॉइंट देखिए आप लोग, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। और डायरेक्ट हम लोग ये 3 यूनिट पर पहुंच गए हैं अपने, ठीक है। वो मतलब कि वो भी चैप्टर 10-10 मिनट में ही मैं पूरा चैप्टर के MCQ जो मोटे तौर पर बन रहे हैं वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। ऐसे कि ड्यूटी डेल्टा और आधार काल यानी कि बेस प्रोइड, ठीक है, चक्र, ठीक है, अरे सॉरी चक्र, और मोगा गुणांक, इनकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए एक लाइन में, ठीक है। ड्यूटी साथियों, ठीक है, ड्यूटी की डेफिनेशन सीधे से आप लोग समझ सकते हो साथियों कि पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी जब दोबारा आप लोग समझोगे, ठीक है। ड्यूटी पानी, इकाई पानी की सिंचन क्षमता को ड्यूटी कहते हैं। जो वाटर रहता है उसके जो पानी की जो सिंचाई करने की जो क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, उसको साथी ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी साथियों ये इंग्लिश का वर्ड है। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य वाटर यानी कि कर्तव्य जो साथियों जो प्रवाह सिंचाई होती है वो कर्तव्य वाटर के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। एक क्यूबिक पानी फसल के पूरे आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचता है यह पानी की ड्यूटी कहलाती है। मतलब कि साथियों एक भूमि जितने हेक्टेयर भूमि एक आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचा जाता है वह पानी की ड्यूटी कहलाती है। ड्यूटी को डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है साथियों। ऐसे भी MCQ बन के आ सकता है, ड्यूटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो साथियों ड्यूटी को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है साथियों, ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से डेल्टा साथियों किसी फसल को निश्चित अंतराल पर दिए गए सभी पानियों की कुल सिंचाई को डेल्टा कहते हैं। साथियों जो फसल रहती है उसमें जो पानी की गहराई होती है उसको डेल्टा कहते हैं। इसको सेंटीमीटर या मीटर में आंका जाता है। डेल्टा को साथियों हम लोग त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेल्टा को त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा या पानी की कुल गहराई ज्ञात करने की जो समय रिसन तथा बाष्पीकरण द्वारा जो साथियों सिस्टम रहता है नष्ट हुए पानी पर विचार किया जाता है। इस प्रोसेस को साथियों हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा कहते हैं। इसके बाद जिसे कि आधार काल किसे कहते हैं, तो बेस पीरियड, ठीक है, बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने के पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि फसल का आधार काल ये दिनों में आंकी जाती है। इसको साथियों 20 से प्रदर्शित करते हैं। जो बेस पीरियड जो साथियों रहता है इसको हम लोग 20 से प्रदर्शित करते हैं। और ये एक अवधि रहती है जैसे कि जब हमने फसल बोई और काटने इसके बीच के जो समय अंतराल रहता है इसी को साथियों आधार काल कहते हैं। इससे साथियों पक्का इन पॉइंटों से आप लोगों से मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेना। वीडियो 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था 1 घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन साथियों 1 घंटे की ना करके मैं 30 मिनट की कर रहा हूँ। और इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो मैं अपलोड कर दूँगा, क्योंकि 1 घंटे बैठना भी लग करके थोड़ी बड़ी बात हो जाती है आप लोगों के लिए, है नहीं। तो इस चक्कर में पानी पी लेना। मैं कल एक और इसकी क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चक साथियों, ठीक है, चक की साथियों इसकी डेफिनेशन समझिए कि एक मोगे की सिंचाई गहरे में कृषि भूमि का जितना क्षेत्र आता है इसे उस मोगे का चक कहा जाता है, ठीक है। मोगे का निःसरण चक से संचित योग्य क्षेत्र तथा सिंचाई तीव्रता के आधार पर निर्धारित
किया जाता है, ठीक है। तो फिर इस सभी क्रिया को हम लोग चक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेगा गुणांक, मोगे पर पानी की ड्यूटी को मोगा गुणांक कहते हैं। साथियों सीधे से पॉइंट समझ गया हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि मोगे पर पानी की ड्यूटी को क्या कहते हैं, तो फिर साथियों मोगे का गुणांक कहते हैं, ठीक है, मोगे का गुणांक कहते हैं। इसके बाद साथियों जैसे कि और तो खरीफ फसलें, साथियों खरीफ फसलें, खरीफ का मौसम मानसून के आने के साथ शुरू हो जाता है, ठीक है। खरीफ का जो मौसम रहता है वो साथियों पूछ सकता है मानसून हो गया या अदर कोई मौसम की दे सकता है। तो खरीफ से ही मानसून की मतलब की जो शुरुआत हो जाती है। उत्तर भारत में इसको श्रावणी फसल भी कहते हैं। खरीफ को जो उत्तर भारत में इसको श्रावणी फसल भी कहते हैं। ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो खरीफ फसल है इसको उत्तर भारत में श्रावणी फसल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बुवाई श्रावण मास के आसपास की जाती है, ठीक है। इन फसलों के लिए अप्रैल से सितंबर तक का समय लिया जाता है, ठीक है। खरीफ की फसल के लिए रबी की फसल से 2 से 3 गुना अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ की फसलें मुख्यतः ये खरीफ की फसलें हैं जैसे कि मक्का, धान, जौ, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, लहसुन, ये सभी साथियों जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों जो रबी फसल है, रबी फसल ये मौसम मानसून के बाद शरद ऋतु के आगमन पर शुरू हो जाती है, ठीक है। जो मानसून के बाद जो साथियों जो शरद आती है, शरद जो मौसम आते हैं उनमें जो फसलें बोई जाती हैं उसको साथियों रबी फसल कहते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में इसको हार्डी फसल को भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में रबी फसल को हार्डी फसल और उसको साथियों श्रावणी फसल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद रबी फसल जो है वो साथियों गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, प्याज हो गया, तंबाकू, राई, असली इत्यादि, ठीक है। इसके बाद साथियों रबी की फसल को सर्दी की फसल भी कहा जाता है, ठीक है। जो साथियों रबी की फसल रहती है उसको साथियों सर्दी की फसल भी कहते हैं, हम लोग आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद साथियों हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो साथियों यूएफएम से बचने वाला वीडियो ना देखा हो तो फिर आप लोग देख लेना जाके, ठीक है। इसके बाद तो सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में जा कर के आप और भी जो भी सब्जेक्ट हैं, अब तो इसके बाद सब कॉमन सब्जेक्ट बचेंगे तो फिर उसकी वीडियो नहीं है, ओनली इरिगेशन सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो नया सेशन हम लोगों का जब कॉलेज में स्टार्ट हो गया तो फिर मैं इस पर भी स्टार्ट करूँगा। एनी पॉलीटेक्निक न्यूज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पॉली सिविल टेक्निक, ठीक है, TECHNIC, पॉली सिविल टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी अपडेट चाहिए हो BTUP से जुड़ी हुई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।